तो कहानी की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त है। लाखों साल पहले का ज़माना दिखाते हैं। एक सीन है जहां एक टी-रेक्स, जो उस वक्त का सबसे बड़ा शिकारी समझा जाता था, ज़मीन पर। हाँ, वो समुद्र किनारे आता है कुछ छोटे जानवरों का पीछा करते हुए। पानी में जाता है और वहाँ वहाँ उसका सामना होता है समुद्र के असल बादशाह से, एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन शार्क से। और वो मेगा इसे ऐसे खींच लेती है जैसे कोई खिलौना हो। ये पहला सीन ही बता देता है कि ये मखलूक कितनी ताकतवर है। बिल्कुल। मतलब टी-रेक्स तो कुछ भी नहीं उसके आगे। यहीं से टोन सेट हो जाता है। फिर कहानी आ जाती है आज के दौर में। हमारा हीरो जोनास, पिछली फिल्म वाला। हाँ, जूनास। उसे हम देखते हैं एक एक्शन सीन में। वो कुछ लोगों को पकड़ रहा होता है जो समुद्र में गैर कानूनी तौर पर केमिकल फेंक रहे होते हैं। जी, ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं है, ये जूनास का किरदार दोबारा एस्टैब्लिश करता है। वो अब भी वही है, निडर, माहौल दोस्त और खतरे से खेलने वाला। उन मुजरिमों से लड़ता है, सबूत लेता है और फिर बड़े आराम से निकल जाता है। सही। उसके बाद वो एक पार्टी में है जहां उसकी मुलाकात जियो मंग जैंग से होती है। ये एक चीनी रिसर्च कंपनी का डायरेक्टर है और पता चलता है कि ये जूनास के एक पुराने साइंसदान दोस्त का भाई भी है। और ये कंपनी समुद्री तहकीक में बहुत आगे है। यहीं से कहानी का असल प्लॉट शुरू होता है। जांग बताता है कि वो गहरे समंदर में रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने खास एक्सोसूट्स भी बनाए हैं जो इंसान की ताकत को 20 गुना बढ़ा देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, हाँ, कि उन्होंने एक जिंदा मेगालोडॉन को ट्रेंच से पकड़कर कैद कर लिया है। उसका नाम भी रखा है हाइकी। ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? एक मेगालोडॉन को कैद करना। जांग तो दावा करता है कि उसने हाइकी को ट्रेन कर लिया है, वो उसके कंट्रोल में है, वो मुजाहरा भी करता है। लेकिन जोनस, जिसका पिछला तजुर्बा अच्छा नहीं रहा मैगस के साथ, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे शक होता है। और उसका शक ठीक ही होता है। मुजाहरे के दौरान ही या शायद फौरन बाद वो हाइकी किसी तरह अपनी कैद तोड़कर भाग जाती है। जी, और समंदर में गायब हो जाती है। तो मिशन शुरू होने से पहले ही एक मसला खड़ा हो गया। बिल्कुल। इसी दौरान जोंग अपने बड़े मंसूबे का ऐलान करता है। वो एक मिशन लेकर ट्रेंच की गहराइयों में जा रहे हैं, उस जगह को एक्सप्लोर करने। जोनास थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर साथ जाने पर मान जाता है। तो मिशन शुरू होता है। दो बड़ी जदीद सबमेरीन्स हैं। एक में जोनास और उसकी टीम, दूसरी में जोंग और उसकी टीम। वो नीचे ट्रेंच की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन एक और मसला। जोनास को पता चलता है कि उसके दोस्त की बेटी मियिंग, जो काफी ज़हीन है और समुद्री चीजों में दिलचस्पी रखती है, वो छुपकर उसकी सबमरीन में आ गई है। जोनास ज़ाहिर है बहुत नाराज होता है, क्योंकि ये कोई पिकनिक तो है नहीं, बहुत खतरनाक मिशन है। और जैसे ही वो नीचे जा रहे होते हैं, अलर्ट आता है कि वो जो मेघ भागी थी हाइकुई, वो उनका पीछा कर रही है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, थर्मोक्लाइन को तोड़कर नीचे की दुनिया में दाखिल होना। ये थर्मोक्लाइन क्या चीज है? ये समझ लें कि गर्म और ठंडे पानी की एक तह है जो कुदरती तौर पर एक दीवार का काम करती है, गहराई और सतह के दरमियान। इसे तोड़ना खतरनाक होता है। अच्छा, तो वो मैग से बचने के लिए उसे तोड़ देते हैं और ट्रेंच की असल अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और हैरानी की बात यह कि हाइक्वीन का पीछा करती है, लेकिन उन पर हमला नहीं करती। वो उनके पास से गुजर के आगे चली जाती है। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, जैसे उसका कोई और मकसद हो। लेकिन वो इस पर ज्यादा सोच नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या देखते हैं? इतनी गहराई में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां एक पूरा गैर कानूनी कान कन्नी का ऑपरेशन चल रहा है। एक सबमरीन बेस बना हुआ है। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मतलब ये सिर्फ मॉन्स्टर मूवी नहीं है, इसमें इंसानी साजिश भी है। कौन कर रहा है ये सब इतनी गहराई में और क्यों? वो अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि उस स्टेशन का निगरान मॉन्टेस नामी एक आदमी, जो काफी बदमाश किस्म का लगता है, वो उन्हें देख लेता है। और वो फौरन क्या करता है? धमाका करवा देता है, ताकि उनकी सबमरीन्स तबाह हो जाएं और वो स्टेशन तक ना पहुंच सकें, सबूत मिटाने के लिए। धमाके से अफरा तफरी फैल जाती है। सब मरीन्स को नुकसान पहुंचता है, वो काबू से बाहर हो जाती हैं, ऊपर बेस से राब्ता भी टूट जाता है। और जैसे ये कम था, ट्रेंच की अपनी मखलूकात भी तो हैं। वो छिपकली जैसी खौफनाक तेज रफ्तार मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देती हैं। हाँ, वो भी बहुत खतरनाक थीं।
टीम के कुछ लोग उनका शिकार भी बन जाते हैं। ये ट्रेंच तो भरा पड़ा है खतरात से। बड़ी मुश्किल से जोनास, ज़ांग जो जख्मी हो जाता है और बाकी बच जाने वाले लोग इन मॉन्स्टर्स से बचते हैं और किसी तरह करीबी कानकुनी स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्टेशन के अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ बहुत ही नायाब और कीमती मादनियात की कानकुनी हो रही थी, अरबों डॉलर का माल। तो ये था मकसद इस गैर कानूनी ऑपरेशन का, खालिस लालच। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा धोखा। जोनास का राब्ता ऊपर बेस पर मौजूद टीम की एक मेंबर जियोमे से होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ज्यूमे और खुद ज़ैंग की अपनी साथी जेसिका, वो दोनों इस गैर कानूनी काम में मिली हुई है। बिल्कुल, जेसिका ही असल मास्टरमाइंड है। वो ज़ोंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके खुफिया तौर पर ये ऑपरेशन चला रही थी। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। वो फिर जोनास और उसकी टीम को एक स्टेशन के हिस्से में फंसा देती हैं। और सिर्फ फंसाती नहीं, वो उस कमरे में पानी भरना शुरू कर देती है ताकि वो सब डूबकर मर जाएं। यहाँ हालात बहुत खराब हो जाते हैं। जोनास को फिर हीरो बनना पड़ता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर पानी में तैरता है ताकि सिस्टम को कंट्रोल कर सके। और वहां उसका सामना होता है मॉन्टीस से, वही गुंडा जो स्टेशन चला रहा था। और यहाँ एक और छोटा सा कनेक्शन सामने आता है। पता चलता है कि मॉन्टीज वही आदमी है जिसे जोनास ने कई साल पहले किसी जुर्म में पकड़वाया था, तो अब वो बदला लेना चाहता है। इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में जोनास उसे बेहोश कर देता है और किसी तरह अपनी टीम को डूबने से बचा लेता है। अब उन्हें वहां से निकलना है। वो एक चाल चलते हैं, स्टेशन की सारी लाइट्स जला देते हैं। इससे क्या होता है? रोशनी से ट्रेंच में मौजूद कई और मेगलोडोन्स मुतवज्जा होकर स्टेशन पर हमला कर देती हैं। अच्छा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोनास और उसकी टीम वहां मौजूद इमरजेंसी कश्तियों यानी एस्केप पॉड्स में बैठकर सतह की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन उस सारे अमल में धमाकों और मेगास के हमलों की वजह से वो जो थर्मोक्लाइन था, हाँ, वो कुदरती दीवार वो मुस्तकिल तौर पर टूट जाती है, तबाह हो जाती है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब गहराई और सतह के बीच कोई रुकावट नहीं रही। बिल्कुल। अब ट्रेंच की तमाम मखलूकात, वो 3 मेगलोडोन जो वहां थीं, बशमूल हेकी, वो छिपकली नुमा मॉन्स्टर्स और एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जो वहां था, वो सब अब आजाद हैं कि सतह तक आ सकें। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। खतरा अब सिर्फ ट्रेंच तक महदूद नहीं रहा, पूरी दुनिया के लिए बन गया है। जी, जब वो अपने बेस पर वापस पहुंचते हैं तो वहां भी मुसीबत। पता चलता है जेसिका ने किराए के कातिल भेजकर वहां भी कब्जा करवा लिया है। ऊपर जो उनके 2 साथी थे, डीजे और मैक, वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। फिर जोनास और ज़ांग की टीम पहुंचकर उनकी मदद करती है और बेस को वापस छीन लेती है। ये एक मुख्तसर सी लड़ाई होती है, लेकिन असल तबाही तो दूसरी तरफ मच रही होती है। कहाँ? वो सारी मखलूकात जो ट्रेंच से निकली थीं, वो सीधा पहुंच जाती हैं करीबी फन आइलैंड नामी एक तफरीही जजीरे पर, जहां हजारों लोग छुट्टियां मना रहे हैं। ओह खुदाया! और वहां फिर कयामत बरपा हो जाती है। पहले वो बड़ा वाला ऑक्टोपस हमला करता है, फिर वो मॉन्स्टर्स खुश्की पर आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और फिर तीनों मेगास समुंदर में कश्तियों और लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। ये तो मुकम्मल तबाही है। इस दौरान कुछ बुरे किरदारों का अंजाम भी होता है ना? हाँ, जेसिका जो हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, उसे एक मॉन्स्टर खा जाता है, उसके लालच का अंजाम। और मॉन्टेस जो किसी तरह बचकर किनारे पहुंच गया था, वो जोनस से लड़ते हुए एक मैग का लुकमा बन जाता है। तो अब सारा बोझ फिर जोनस, ज़ांग और उनकी टीम पर आ जाता है लोगों को बचाने का। जोनस फिर एक्शन में आता है। वो धमाका खेज हार्पून इस्तेमाल करता है जैसे पिछली फिल्म में, और एक मैग को मार देता है। फिर दूसरी मैग का सामना होता है। इस बार वो क्या करता है? इस बार वो एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पंखे को ब्लेड को बड़ी महारत से उस मैग के मुंह में घूम देता है। दूसरी मैग भी खत्म। जोनस वाकई मैग किलर बन गया है। जबरदस्त। और ज़ांग क्या कर रहा होता है? ज़ांग उस दीवा हेकल ऑक्टोपस से लड़ रहा होता है। वो उसे जख्मी कर देता है, लेकिन ऑक्टोपस बहुत ताकतवर है। वो तकरीबन ज़ांग को मार ही देता है कि तीसरी मैग हेकी आ जाती है और वो ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। क्या हेकी? वो तो उनके पीछे पड़ी थी। हाँ, लेकिन यहाँ वो ऑक्टोपस से लड़ने लगती है। शायद टेरिटरी का मसला हो या कुछ और। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। कौन जीतता है? हेकी जीत जाती है। वो ऑक्टोपस को मार देती है। अब सिर्फ एक ही बड़ा खतरा बचा है, हेकी।
और वो अब भी खतरनाक है, लोगों की तरफ बढ़ रही है। यहाँ ज़ांग अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। वो पानी में उतरता है और एक खास किस्म की साउंड डिवाइस एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है? वो डिवाइस खास फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, जिससे वो हाइकी को पुरसुकून करने की कोशिश करता है। उसे वापस समुंदर में जाने का इशारा देता है। क्या वो कामयाब होता है? ज़ैंग ने तो पहले भी दावा किया था कि वो कंट्रोल में है, लेकिन वो भाग गई थी। इस बार हैरानगी तौर पर वो कामयाब हो जाता है। हाइकी वाकई पुरसुकून हो जाती है और वापस गहरे पानियों की तरफ चली जाती है। शुक्र है। तो आखिरकार सबसे बड़ा खतरा टल गया। मदद आ जाती है। जोनास, ज़ैंग, मियिंग और जो भी टीम मेंबर्स बचे थे वो महफूज हैं। जजीरा तबाह हो चुका है, बहुत जानी नुकसान हुआ है, लेकिन वो लोग बच गए। तो ये थी मैग 2 द ट्रेंच की कहानी का एक तरह से खुलासा। एक्शन, सस्पेंस, मॉन्स्टर्स, धोखा, सब कुछ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटा सा ट्विस्ट आखिर में भी है। हाँ, वो बहुत अहम है। टीम की एक रुकन जो बायोलॉजिस्ट है, वो बताती है कि जो मैग बच गई है, हाइकी, वो हामिला है। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। ये न सिर्फ अगले हिस्से का इशारा देता है, बल्कि ये पूरी सूरत-ए-हाल को बदल देता है। एक मेगलोडॉन जो अब काबू में है या कम से कम पुरसुकून है, वो माँ बनने वाली है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? थर्मोक्लाइन तो टूट चुका है, गहराइयों के राज और मखलूकात अब सतह पर आ चुकी हैं। क्या इंसान और ये कदीम मखलूक एक साथ रह पाएंगे? क्या हाइकी और उसका बच्चा एक नया खतरा बनेंगे? या कोई और बात होगी? या ये जो कुछ हुआ, ये सिर्फ पहला कदम था एक बड़े तसादुम का, जो इंसानी लालच और फितरत से छेड़छाड़ की वजह से शुरू हुआ है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या इंसान उन ताकतों को समझ पाएगा या काबू कर पाएगा जिन्हें उसने खुद ही आज़ाद कर दिया है? ये एक सवाल है जो शायद फिल्म देखने वालों के जहन में भी आया होगा।